सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिस तरह का स्टारडम, जिस तरह की सक्सेस, जिस तरह की कामयाबी, जिस तरह के अवार्ड्स, जिस तरह की प्रख्याति अमिताभ बच्चन साहब ने हासिल की, शायद ही हिंदी सिनेमा में किसी और ने हासिल की होगी। उनकी एंग्री यंग मैन इमेज जो जंजीर फिल्म के बाद से शुरू हुई थी, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी मुड़ कर के भी नहीं देखा। हर साल उनकी न जाने कितनी फिल्में आती थीं, उनमें से ऑलमोस्ट सारी फिल्में हिट होती थीं। अमिताभ बच्चन की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि सोवियत यूनियन में अमिताभ बच्चन के पुतले बनने लगे। सोवियत यूनियन के लीडर्स अमिताभ बच्चन से तार पे बात भी किया करते थे। बट एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन को इंडियन मीडिया ने 15 साल के लिए बैन कर दिया था। 15 साल का बैन एक कंप्लीट बैन था, जिसमें इंडियन मीडिया ने किसी भी वे में अमिताभ बच्चन को थोड़ी भी कवरेज न्यूज़ चैनल्स में नहीं दी, थोड़ी भी कवरेज न्यूज़पेपर्स में नहीं दी। क्या है पूरा मामला, इसी बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली सभी लोग ये जानते हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, कि अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिली की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा थी 70s में। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत अजीज़ दोस्त थे, और अमिताभ बच्चन की शादी के बाद जया बहादुरी भी सोनिया गांधी की बहुत अच्छी दोस्त हो गई। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी को ना जाने कितने कार्यक्रमों में साथ में देखा गया। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन की फिल्म स्क्रीनिंग्स पे भी आते थे। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को फ़ोन्स पे बात करते थे, कॉल पे बात करते थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे इंटरव्यू में। और ये तब की बात है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब उनकी माँ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं। उसके बाद अमिताभ बच्चन दिल्ली भी जाने लगे, वहाँ पे इंदिरा गांधी से भी मिलने लगे। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स भी अटेंड किए एंड इंदिरा गांधी के तारीफ़ों के पुल अमिताभ बच्चन बांधने लगे। इसको देख करके मीडिया समझ गई थी कि ये अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, इसलिए वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की ज़्यादा तारीफ़ करते थे और इससे मीडिया को कोई तकलीफ़ नहीं थी। बट हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लगाई, जब 1975 में इमरजेंसी का ऐलान किया था इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, उस समय अमिताभ बच्चन से मीडिया ये उम्मीद कर रही थी कि अमिताभ बच्चन इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। फिल्म फेयर के एडिटर ने अमिताभ बच्चन को खत भी लिखा और उनसे कहा कि इस चीज़ को वो खुल करके क्रिटिसाइज़ करें, फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू करें और उसमें वो कहें कि जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने देश में लगाई है, जहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स को कर्टेल कर दिया गया था, पत्रकार अपने हिसाब से लिख नहीं सकते थे, लोग अपने हिसाब से बोल नहीं सकते थे, लोग अपने हिसाब से कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, लोग अपने हिसाब से शादियाँ नहीं कर सकते थे, बच्चे कितने पैदा करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तकरीबन सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। एंड इस चीज़ को लेकर के पत्रकार बहुत ज़्यादा नाराज़ थे एंड फिल्म फेयर वालों ने अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट किया एक इंटरव्यू के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन से कहा गया कि वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। बट अमिताभ बच्चन ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इंदिरा गांधी से अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसके वजह से अमिताभ बच्चन ने सीधे सीधे नकार दिया। बाद में फिल्म फेयर वालों ने एक आर्टिकल लिखा जहाँ पे उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अमिताभ बच्चन इमरजेंसी के खिलाफ बोलने से कम्प्लीटली मुकर गए हैं। बाकी मीडिया हाउसेस ने, बाकी पत्रकार, बाकी उस टाइम के जो भी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट किया कि इसके खिलाफ कुछ बोलें, एटलीस्ट ये क्लियर करें कि वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है। बट अमिताभ बच्चन कभी भी खुल के सामने नहीं आए, उन्होंने हमेशा ही इस बात पर चुप्पी बनाए रखी। इसको मीडिया वालों ने इस वे में इंटरप्ट किया कि अमिताभ बच्चन ने खुद एडवाइस किया है इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए, अमिताभ बच्चन भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो एक्चुअली ये तो हम सब जानते हैं कि जो बोफोर्स स्कैंडल हुआ था राजीव गांधी को लेकर के, उसमें भी अमिताभ बच्चन को घसीटा गया था, इमरजेंसी में भी अमिताभ बच्चन को घसीटा गया था, एंटी सिख राइट्स में भी अमिताभ बच्चन को घसीटे गए थे। एंड अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती की वजह से ना जाने कितनी कंट्रोवर्सीज दोनों को ही झेलनी पड़ी। बट उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी कि अमिताभ बच्चन ने जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी उसके खिलाफ नहीं कहा, कभी उसका खंडन नहीं किया। एंड मीडिया वालों ने उसको इस तरह से लिया कि अमिताभ बच्चन ने ही इंदिरा गांधी को एडवाइस किया है कि इमरजेंसी सही ऑप्शन है। इसके वजह से मीडिया वालों ने कंप्लीट बैन कर दिया अमिताभ बच्चन को। इनफैक्ट उस साल जब फिल्म आई थी शोले, उस साल फिल्म आई थी चुपके चुपके और मिली, दीवार 1975 में, वो सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर थीं। उसके बावजूद अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर वालों ने हल्की सी भी कवरेज नहीं दी थी। फिल्म के रिव्यू जब किया था दीवार का, फिल्म का रिव्यू जब हुआ था शोले का, चुपके चुपके का और मिली का, उस वक्त सारे एक्टर्स के नाम लिखे गए थे, सारे एक्ट्रेसेस के नाम लिखे गए थे रिव्यू में, लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिखा गया था। अमिताभ बच्चन के नाम की जगह 2 कॉमास लगाए गए थे। और इस चीज़ को पढ़ करके व्यूअर्स समझ जाते, पत्रकार जो पढ़ते हैं पेपर वो समझ जाते कि एक और इंसान था फिल्म में, लेकिन उसका नाम वो लिख नहीं रहे थे। अमिताभ बच्चन ये सब देख के बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने फिल्म फेयर वालों से बात भी की, बट फिल्म फेयर वालों ने उनको क्लियर कर दिया कि जब तक अमिताभ बच्चन खंडन नहीं करेंगे इमरजेंसी का, तब तक अमिताभ बच्चन को वो लोग बिल्कुल भी कवरेज नहीं देंगे। अमिताभ बच्चन खुद क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो उन्होंने भी इसको अपने ईगो पे लिया। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ, मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं होगी, जब बल्कि आपको ही मेरी ज़रूरत होगी। एंड 1975 से जब ये चीज़ चली, तो ये
ये चीज़ बढ़ते 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 1990 तक पहुंच गई। इस दौरान अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में आई। एक फिल्म आई थी कभी कभी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। हेरा फेरी आई थी, विनोद खन्ना के साथ, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। बालिका बधू आई थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। अमर अकबर एंथनी, शतरंज के खिलाड़ी, अलाप, खून पसीना, गंगा की सौगंध, बेशरम, त्रिशूल एंड उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट्स डॉन एंड मुकद्दर का सिकंदर। ये सारी फिल्में 1975, 1977, 1978, 1979, 80s के दौर में आई थी। फिल्म जैसे सुहाग, जिसमें उनकी जोड़ी को शशि कपूर के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, उसके बावजूद बिल्कुल भी अमिताभ बच्चन को हल्का सा भी प्रिंट मीडिया में कवरेज नहीं मिल रही थी। फिल्म फेयर वाले और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया वाले सारे लोग अमिताभ बच्चन के नाम की जगह सिर्फ 2 कॉमास लगा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो लोगों के बीच में जाके चीज़ें क्लियर करें, बट क्योंकि वो ज़माने में ट्विटर नहीं था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो अमिताभ बच्चन एकदम बेसहारा पड़ गए। खुशकिस्मती से अमिताभ बच्चन को इसकी वजह से कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में उनको हमेशा काम मिलता ही रहा। और 1995 से लेकर के 1987 का जो दौर था, वहाँ पे अमिताभ बच्चन ने अपनी सुपर स्टारडम को एकदम ही सील कर दिया। इसी बीच में एक फिल्म आई थी कूली। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक बहुत सीरियस चोट लग गई थी। हम सब जानते हैं कि कूली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल खान का रोल प्ले किया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई, जो कि इरफान खान, जो कि अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड फिल्म के राइटर थे कादर खान। पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन को जब वो पंच मारा, उसके बाद अमिताभ बच्चन की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट थे। एंड ये ऐसा वक्त था जहाँ पे मीडिया अमिताभ बच्चन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो मीडिया वालों ने अमिताभ बच्चन को कवर किया, अमिताभ बच्चन का नाम भी छापा, अमिताभ बच्चन की फोटो भी छापी। अमिताभ बच्चन जब ठीक होकर के हॉस्पिटल से बाहर आए, जब उन्होंने लोगों को हाथ दिखाया, जब लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ठीक हैं, उन सारी चीज़ों को छापा गया मीडिया में। फिल्म फेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया। पर जैसे अमिताभ बच्चन दोबारा शूटिंग करना शुरू की, जैसे ही शराबी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जैसे ही मर्द फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, उस वक्त तुरंत फिल्म फेयर और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनका नाम हटाना फिर से शुरू कर दिया प्रिंट मीडिया में। एंड ये सारी चीज़ें 1990 तक चलती गई। उसके बाद एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, जिसमें श्रीदेवी के अपोजिट थे अमिताभ बच्चन। एंड श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन को समझाया कि उनको मीडिया से सारी चीज़ें सुधार लेनी चाहिए, उनको मीडिया से मांडवली कर लेनी चाहिए और अपने इस झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। बाद में 1993 में खुदा गवाह के रिलीज़ के बाद, इवन खुदा गवाह के रिलीज़ में प्रिंट मीडिया में अमिताभ बच्चन का नाम नहीं आया था। श्रीदेवी के बगल में कॉमा कॉमा लगा हुआ था न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। बट खुदा गवाह के रिलीज़ के बाद अमिताभ बच्चन को रियलाइज़ हो गया कि मीडिया से दुश्मनी करना सिर्फ और सिर्फ अमिताभ का लॉस है, मीडिया का लॉस नहीं है। एंड अमिताभ बच्चन ने मीडिया वालों के साथ एक पर्सनल मीटिंग की, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की। और इसी बीच अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स से भी अलविदा ले चुके थे। 1984 में वो गए थे पॉलिटिक्स में और MP भी बन गए थे, बट उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को भी अलविदा कह दिया था। एंड उन्होंने मीडिया को क्लियर कर दिया कि वो किसी भी वे में गांधी फैमिली से जुड़े हुए नहीं हैं। इसी बीच राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। उस वक्त भी अमिताभ बच्चन गए नहीं थे दिल्ली उनके शपथ समारोह में। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जब वो हटे 1987 में, इलाहाबाद की सीट जब उन्होंने छोड़ी, तो उस वक्त उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी वे में पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ों का आश्वासन देकर के उन्होंने मीडिया को क्लियर किया कि उन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई थी, मीडिया और बच्चन साहब के बीच में 15 साल तक, और वो किसी भी वे में इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। किसी वे में उन्होंने इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना उन्होंने खंडन किया था, वो उनकी भूल थी। ये सारी चीज़ें कर करके अमिताभ बच्चन ने मीडिया से माफ़ी मांगी एंड मीडिया ने भी अमिताभ बच्चन को माफ़ कर दिया। एंड 1993 के बाद अमिताभ बच्चन दोबारा लाइमलाइट में आए एज फार एज प्रिंट मीडिया वॉज कंसर्न्ड। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी एस्टैब्लिश की। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने 2000 के बाद अपनी सेकेंड इनिंग्स भी शुरू की। एंड तब से लेकर के अमिताभ बच्चन आज मीडिया के फेवरेट हैं।